में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ विभागीय मंत्री भाई उमेश पटेल जी, सहकारिता और स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय आलोक शुक्ला जी, अवनी सरन जी, सभी अधिकारीगण और सभी हमारे नौजवान युवा साथियों और हमारी बहुत सारे बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, सबका मैं हाँ वो माँ बेटी दोनों आए हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ, तो उनको भी खूब मुख्यमंत्री निवास में आप सबका स्वागत है और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि पिछले समय जिस प्रकार से इसी जगह हम लोग बैठे थे और बहुत सारे साथियों ने अपने अनुभव साझा किया था कि ये जो राशि मिली है उसे आगे पढ़ाई की तैयारी में कुछ हमारे युवा साथी कह रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी, लेकिन ये भर्तियां निकाल नहीं रहे हैं। और अभी जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि 30 अप्रैल को मैं यही घोषणा किया था कि जिस दिन हमको अनुमति मिलेगी उसी दिन दूसरे दिन सारे अखबारों में, मीडिया में वो इश्तिहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों की भर्तियां प्रारंभ हो गई है, विज्ञापन निकल रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप में कह रहे हैं कि कका अतिक जल्दी जल्दी मत करना का, थोड़ा रुक के करना भाई। तो दूसरा उसका साथी कहता है भैया फीस नहीं लगता अभी आपम और पीएससी में, सरकार ने वो भी माफ कर दिया है। तो ये युवा साथियों के रिएक्शन, तो मैं चाहूंगा आज नए हितग्राही हमारे यहाँ आए हैं और अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, तो कुछ साथी बात करना चाहें तो मैं स्वागत करता हूँ। जी, अपना हाथ उठाएं जो बात करना चाहते हैं, माइक आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले माइक चालू कर लीजिए। चालू है, आप थोड़ा पास रख लीजिए, नजदीक रख ले। चालू है, मुंह के पास ले जाइए। जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर कि आपने यहाँ पे हमें आने का, इस मंच पे इतने दिनों से लगन रहती है हमारी कि हम आपसे सामने से रूबरू हूँ, इसीलिए सबसे पहले आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हूँ मैं। जी सर, इसके तहत मैं बाकी भी अपना परिचय। जी सर, मेरा नाम पूनम सोनी है, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, सिविल लाइन से ही हूँ। तो सर अभी मेरा करंट में रहना कचना से हो रहा है। सर आपकी इस योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता योजना है सर, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम जैसे बेरोजगारों को, जो बेरोजगारी अभी अभिशाप है सर, आपने उसे एक नया रूट देने का बहुत अच्छा वाला प्रयास किया सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका जो मुख्यमंत्री कौशल प्रकाश योजना है सर, उसी के तहत में मैं वहाँ पे लाइवलीहुड कॉलेज जोरा से, रायपुर से सर, मैं वहाँ पे अभी अध्ययनरत हूँ सर। मैं वहाँ पर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। जी सर, तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हुए वहाँ पे मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी तकनीकी देखने मिल रहे हैं, मशीनें देखने मिल रहे हैं, और वहाँ पे हमें किसी भी तरह का शुल्क वगैरह नहीं प्राप्त होता सर। हम वहाँ पे किसी भी तरीके का हमें दबाव नहीं है, हम अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ जाकर मस्त से पढ़ाई करते हैं सर, और सभी चीजों को अच्छे से अध्ययन करते हैं सर। आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, हाँ उस तरफ से है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हृदय के दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आदित्य राज सर, एमसीबी जिले से। अच्छा जी सर, ये राशि यानी मेरे लिए बहुमूल्य इसलिए है कि यानी 2500 रुपये यानी ऐसे नहीं बहुत लोगों को मिल जा रहा है कि यानी बोल रहे हैं कि यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बुक लूंगा ये लूंगा, तो वो चीज़ तो सही है। मेरे यानी हाल ही में पापा का दुर्घटना हो गया था, तो कमाने वाले हम लोग सिर्फ पापा ही थे, मगर हम दोनों भाई हैं घर में, यानी 5 से 6 सदस्य हैं हम लोग के घर में, और जो होता 7,000 8,000 रुपये। तो मैं भी काम करता था,
फिर हाल ही में यानी जो आरक्षण वाला मुद्दा निराकरण हुआ और अब वैकेंसी निकलने लगी, तो मेरे घर में बोले कि यार कब तक हम लोग यानी काम करते रहेंगे दूसरे का, क्यों ना आप तैयारी करो। एक सर रहे तो बोला सर तैयारी करने के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो आपकी योजना निकली और उस योजना के तहत यानी मैं बुक लेके पढ़ रहा हूँ। और मेरे लिए मील का पत्थर की तरह ये है सर कि अगर मैं 2500 रुपये यानी मेरे लिए बहुमूल्य है। वो फीस तो लग नहीं रही है सर कि व्यापम ले रहा, पीएससी ले रहा है, सिर्फ ये है सर कि आने जाने का खर्च मेरे लिए फीसबी का यानी बहुत बहुत मूल्यवान है मेरे लिए। और सर आपसे यानी निवेदन है कि जिला में ग्रंथालय खोल देंगे सर, तो हम लोग को जो पढ़ने की समस्या है सर वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी बहुत सारे जिलों में जी सर। लाइब्रेरी खुले हैं। जी जी लेकिन अभी रीपा में भी हम लोग वाईफाई जोड़ दिए हैं। जी तो आपके पास मोबाइल है तो नेट का खर्चा भी बच जाएगा। 600-700 रुपया जो महीने का खर्चा आता है जी नेट का, है ना, 2 GB का भी करते हैं तो 600-700 रुपया फीस लगता है। यदि रीपा में जाके आप बैठेंगे तो वहाँ बैठने की भी व्यवस्था है और वहाँ कूलर वूलर भी रखा दिए हैं, टी स्टार भी लगा दिए हैं, तो आप आराम से वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं, नेट से जुड़ सकते हैं, जी तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप। जी जी ठीक है, धन्यवाद सर। जी। 300 रुपया रीपा है। जी तो जी अभी बेलटुकरी गया था बिलासपुर जिले में, वहीं इसका शुरुआत मैंने किया था। उसके बाद फिर कलतरी में शुरू किया, तो लगातार अब रीपा में हम लोग उसको वाईफाई से जोड़ रहे हैं ताकि जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में बहुत सारे पुस्तकों के मतलब आपको जानकारी लेनी होती है, तो आप बढ़िया उससे नेट से उसका लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है जी थैंक यू। ठीक। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम साजिद खान है, मैं विकासखंड बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मैंने इससे पहले सिविल सर्विस की प्रेपरेशन पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतें आ रही थी घर पे मैं ही कमाने वाला था, और इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और जो पीडीएफ जो नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो सब लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये राशि मैं वहाँ पे सदुपयोग करूंगा इसका, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इससे पहले नहीं आ रही थी, तो मेरे जो कलीग्स हैं वो भी बोल रहे थे कि इस जॉब ठीक हो गया। इस जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम पूरा फायदा उठाएंगे, और ये राशि जो है हम अपनी स्टडीज में लगाएंगे, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, और जो भी खर्च है हमारा आने जाने का, और जो भी नोट्स मटेरियल्स पे होते हैं या स्टडी मटेरियल्स पे होते हैं, टेस्ट सीरीज पे होते हैं, वो सब पे अपन खर्च करेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला है। और सर एक तो पहले ही आपने इतने अच्छे अवसर प्रदान किए हैं कि मैं पहली बार आपके सामने मुखाग्र और आपके सीएम निवास पे आके आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है। ये राशि सिर्फ मेरे लिए नहीं और बाकी लोगों के लिए भी बहुत खुशी के लिए है, क्योंकि वो अपना सदुपयोग उसमें कर रहे हैं सर, और करने वाले हैं। और एक जो एजुकेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग जरूरी होती है, वो स्किल ट्रेनिंग पहले जो गवर्नमेंट थी अगर वो स्टार्ट करती तो वो भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ। सर आपने स्टार्ट किया इस टाइम पे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है वो हम साथ में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि हम 2 डिग्री लें, एक तो अपन एजुकेशन के लिए लें और दूसरी स्किल ट्रेनिंग या डिप्लोमा लें, ताकि हम अपनी बेरोजगारी को कम कर सकें। और लगातार प्रदेश बेरोजगारी की दर में लगातार कम होते हुए प्रयास कर रहा है सर ये आपकी मेहनत के, आपकी ईमानदारी का ये फल हमको दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। खूब धन्यवाद, बधाई, जय हिंद सर। शुभकामनाएं। हेलो, मेरा नाम कुमारी कोसरे है, मैं दुर्ग से आई हूँ सर। सर आपकी ये जो योजना है वो बहुत अच्छी है। मुझे जो है यूपीएससी की किताब मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन सर एक दिक्कत हो रही है क्योंकि यूपीएससी में कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उतने मैं कर नहीं पाती हूँ। तो सर जैसे आपने एक बेरोजगारी भत्ता का एक योजना लेके आए हैं,
वैसे ही एक यूपीएससी के लिए कोचिंग की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक योजना लेके आए सर, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं कोचिंग की वो लोग यूपीएससी की हाँ। दुनिया में अपना परचम लहरा सके सर। सिर्फ एक हाँ। निवेदन है सर, प्लीज। एक तो ये समीया अवधि जी आपको बताएंगी कि इसके लिए तैयारी की व्यवस्था है। दूसरी बात ये है कि अभी अब कोटा में भी हम लोगों ने जमीन मांगा है राजस्थान गवर्नमेंट से कि वहाँ जमीन मिल जाए तो वहाँ बिल्डिंग बनाए तो यहाँ के जो बच्चे जाकर वहाँ तैयारी करते हैं तो उसको सुविधा मिल जाएगी। इसी साल बजट में उसका प्रावधान किया। समी जी बताएं थोड़ा। मैं बताना चाहूंगी कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा सभी कैटेगरीज के लिए पीएससी और यूपीएससी दोनों की कोचिंग के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा हम लोग आयोजित करते हैं और उनमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको हम विभिन्न कोचिंग सेंटरों में भेज करके कोचिंग करवाते हैं। उनका पूरा खर्चा हम ही लोग विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल है जिसमें 100 बच्चों की सीटें हैं और उसका भी एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है हर वर्ष, जिनमें चयन होने वाले बच्चों को निःशुल्क दिल्ली की कोई भी कोचिंग में वो पढ़ना चाहे तो पूरा खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसको वहां पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। जी मैडम, धन्यवाद। ठीक है बेटा, थैंक यू। इधर इधर दे दीजिए, इस साइड। हाँ, वो हाथ उठाएं। हेलो हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार। सर मैं जिला महासोन से हूँ। गुड आफ्टरनून सर। मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर सकता हूँ। हाँ बता। पाँव परत हो काका आपमन के। पूछो। आपमन के जो ये बेरोजगारी भत्ता योजना है वो राशि के मैं उपयोग ऑनलाइन माध्यम में इंग्लिश सीखे बर करूँ काबर हर प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश के भी अधिक महत्व है। अच्छा। उमा नंबर लाए से ज्यादा मतलब सिलेक्शन के चांस रहते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपसे एक विनती करूं कि मैं सेंट्रल टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास हूं। दूसरा चीज बीएड के चतुर्थ सेमेस्टर में हूं, तो कहीं ना कहीं मोला शिक्षा स्कूल में एमएससी फिजिक्स हो तो भौतिक विषय पढ़ाए बर मौका मिले और मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परीक्षा पास करना चाहता हूँ अपन देश के छत्तीसगढ़ के। बोल। हाँ, अपन छत्तीसगढ़ के देश के नाम रोशन करना चाहता हूँ। वो बधाई। का नाम बताते हैं? सुमित कुमार यादव, महासवन छत्तीसगढ़ से। चलो, सुनील बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, एमएससी कर रहा था, फिजिक्स में कर रहा था, तो बहुत अच्छा बात है जी। और यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते। सरकार की तरफ से थोड़ा सा योगदान जो मिला थे वो से काफी संतुष्ट है। काबर के जी होते ये कि दाई दादा मन बहुत मुश्किल से लड़का मला पढ़ाते। हाँ जी सर। और ओकर बाद पढ़ डिग्री हासिल हुई, तेकर बाद ओकर मन के अपेक्षा रही थे कोनो कर नौकरी लग जाए, जॉब मिल जाए। जी सर। तो ओकर बाद ओकर मन के जेन पहली सपना देखे रही थे, ओकर बाद किसी लड़का तो बेरोजगारी घुमा थे। हाँ सर। बल्कि ओकर खर्चा उबाड़ गए, तो फिर दाई दादा मन परेशान हो लेते। जी सर। ऐसा समय में बहुत मुश्किल से तो डिग्री हासिल हो रही थे और खर्चा कर रहे थे। ओकर बाद माता पिता के निराशा होना और ओकर बाद कुछ ताना भी देना। जी सर। और ओकर से युवा जन मस्तिष्क है ओमे ओकर गलत प्रभाव पड़ते। तो ऐसा समय में ये छोटे से भी राशि है तेन बड़ा योगदान देते कि आगे के पढ़ाई बर और ये दिशा में काम कर रहे थे। तेकर बार मैं आप सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। ठीक। हाँ, एक आध ऑनलाइन भी लो भाई। कांकेर, चलो भाई कांकेर से लो। कांकेर से बिलासपुर जुड़ गया क्या? कांकेर बिलासपुर। आवाज आ रही है? कांकेर से कांकेर बिलासपुर दुर्ग। का
सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कांकेर सिंगार घाट से बोल रही हूँ, मेरा नाम रेणुका शाहू है। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है आवाज? जी सर, जी सर। अपने बारे में बताइए। सर मैं ये लवलीवुड कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग अभी स्टार्ट किए हैं सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए सिक्योरिटी गार्ड का ही क्यों आपने चयन किया जॉब के लिए? सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग के क्यों आपने चयन किया? सर मेरे को जॉब चाहिए था, घर में कमाने वाले नहीं है। मेरी माँ छोटा सा दुकान चलाती है, चाय का ठेला है, तो कमाने वाले नहीं है, मेरे पापा नहीं हैं, तो मेरे को करना पड़ रहा है। अच्छा, ये सिक्योरिटी वाला अच्छा लगा आपको? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। और आज पैसा अंतरण हुआ? पिछले महीने भी आ गया था आपके खाते में? आया था सर, पिछले महीने भी आया था और आज भी। आज हमने मैसेज आ जाएगा आपके पास मोबाइल में। जी सर, ठीक है, खूब बधाई। जी सर। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम विवेक कुमार मरकाम है सर, मैं महापुर ब्लॉक पुराठंडे से हूँ जी। मरकाम जी, मैं लवलीवुड कॉलेज से। जी सर। आप क्या करना चाहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग करना चाहता हूँ सर। और जी अच्छा, मेरा चॉइस है सर सरकारी नौकरी करने का। हाँ अभी भर्तियां सब शुरू हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी सर। ठीक है, जी। धन्यवाद। मेरा क्वालिफिकेशन सर MA फाइनल। जी ठीक है, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। चंदन, बलौदा बाजार। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं लोकमणि कुंजाम बोल रही हूँ, भर्री टोला से। अच्छा, मैं भी लवलीवुड कॉलेज में अभी प्रशिक्षण के लिए आई हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा, चलिए खूब बधाई। अब कांकेर जिला का हो गया 3 लोगों का। बलौदा बाजार, चंदन जी। जी नमस्कार सर। आज यहाँ पे सर हमारे बीच में बेनिफिशियरीज आए हुए हैं सर, और अभी जो पैसा ट्रांसफर हुआ सर, तो बड़ी खुशी से अपना मोबाइल हमें दिखाए सर कि सर देखिए हमें पैसा आ गया है सर। तो ये लोग सर आपसे बात करेंगे सर। बात कराइए। क्या नाम है जी आपका? सर, गुड आफ्टरनून। जी सर, मेरा नाम देवकुमारी साहू है सर। जी नमस्कार। सर मेरा नाम देवकुमारी साहू है सर। जी सुनाई दे रहा है, बोलिए आगे। हाँ सर, मेरी योग्यता मैं DLED कंप्लीट कर चुकी हूँ, BA फाइनल ईयर के एग्जाम दिला चुकी हूँ, और अभी डोमेस्टिक डाटा एंट्री का प्रशिक्षण ले रही हूँ सर। सर मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप अभी जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन खोले हो, उसके लिए उसका प्रोसेस अब जल्दी जल्दी करवा दोगे तो और अच्छा रहेगा सर। अच्छा ठीक है, ठीक तो बधाई। क्योंकि मैं अभी उसमें, यस सर, क्योंकि मैं अभी उसमें फॉर्म डाली हूँ मैं सर। समझ गया। यस सर। चलो, हाँ 10 को परीक्षा है, तैयारी कैसी है? हाँ ठीक चल रही है सर। ठीक चल रहे हैं, चलो बढ़िया। यस सर। दूसरे बिटिया के दे दो। थैंक यू सर। जी सर एक दुर्ग से बात कर लें सर। 1 मिनट, एक जने और बात कर रहे हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं मनीषा वर्मा। मनीषा वर्मा, बलौदा बाजार जिला से सर। अच्छा, बताइए आप क्या कर रही हैं? जी सर, मेरा स्नातकोत्तर हो गया सर, M.Com करी हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हम सबको। चलिए खूब धन्यवाद। आप कौन सा? दुर्ग, पुष्पेंद्र। नमस्कार। दुर्ग के सभी। हाँ पुष्पेंद्र बता दो।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज का ये तुराई आज यहाँ वीसी हॉल में बैठे हुए सर, और जैसे ही आपने सर बटन प्रेस करके राशि अंतरित की सर, सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया सर। तुराई बात करना चाहेंगे सर। पहले शुभम है। शुभम जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम हुन्ने है, मैं दुर्ग जिले से हूँ सर। मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये योजना चालू की सर। मैं प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिल रही है कि कभी बुक लेना है या कुछ करना है नए, तो मुझे अब घर पे थोड़ा लोड नहीं रहता, कम हो जाता है उससे। हाँ। और दूसरा, आपने ये प्रतियोगिता एग्जाम में जितनी भी फीस आप 0 कर दी है, इससे भी मुझे बहुत कुछ लाभ हो रहा है कि फॉर्म भरने के लिए अब निःशुल्क फॉर्म भरा जा रहा है। और सर, अभी प्रशिक्षण के लिए मैंने असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन में लिया हुआ है, जिससे मैं अपने यदि इसमें नहीं होता तो स्किल डेवलपमेंट करके कुछ आगे और भी कर सकूं अपने से। शुभम जी, मतलब ये है कि माता पिता पे आर्थिक बोझ कुछ कम हुआ। जी सर, बहुत कुछ सर, है ना। फीस माफ हो गया है और 2500 रुपया आपको मिल गया है, तो आपके पॉकेट मनी और पुस्तक कापी खरीदने में जो माता पिता को अतिरिक्त बोझ भार पड़ता था, अब वो जी सर नहीं हुआ। तो ये योजना अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग भी चल रहा है, जैसे कभी बलौदा बाजार और कांकेर के हमारी बेटियों ने बताया कि वो लोग अब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो रोजगार की तरफ एक मजबूत कदम उठाए हैं। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और शुभम जी, उसके बगल में और कौन बैठी हुई है, उनको दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर, मैं लाजमी साहू हूँ, मैं कुर्सीपार भिलाई से हूँ। अच्छा सर, आपने जो बेरोजगारी भत्ता चालू किया है, उससे मतलब बहुत कुछ फायदा हो रहा है। मैं मतलब MCA करना चाहती हूँ, तो सर मतलब उसके लिए अभी एग्जाम होने वाला है ना, तो उससे मतलब कोचिंग वगैरह जो आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है, उससे कोचिंग वगैरह करने की सोच रही हूँ। और सर मतलब उससे मतलब जो सेमेस्टर का फीस होता है वो भी मतलब पे करने का सोच रही हूँ उससे। चलिए, खूब बधाई। थैंक यू सर। और दूसरे जिला हो गया सर। नमस्कार सर। सर, कबीरधाम जिले से सर। अच्छा, कबीरधाम जिले से जुड़े हैं। नमस्कार सर। सर, हमारे यहाँ 3 कौशल जो योजनाएं हैं सर, जिसमें ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है सर। 3 कोर्सेस में 4200 हितग्राहियों के पैसा ट्रांसफर आज हो गया सर। हितग्राही जो ट्रेनिंग चालू किया सर, वो आपसे बात करेंगे सर। जी जी जी, बहुत सारे लोग आए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि यादव है। अंजलि यादव जी, बताइए अंजलि जी। और मैं कवर्धा ब्लॉक से हूँ जी। और अभी मैं लाइवलीहुड कॉलेज में स्विंग मशीन का प्रशिक्षण कर रही हूँ सर। कौन सा मशीन का? सिलाई मशीन का सर, गारमेंट्स। अच्छा जी जी सर, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच सर कि ऐसे स्कीम लाने के लिए। इसके जरिए हम बुक्स वगैरह भी खरीद पा रहे हैं सर, जैसे सिविल परीक्षा का तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प बहुत हो रहा है सर। चलो, खूब बधाई। थैंक यू सर। और कोई लड़का? सर, ये विक्रम मंडारी जी बात करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम है विक्रम सर। मेरा नाम है विक्रम सर जी। मैं सासपुर ब्लॉक का हूँ सर, मतलब सासपुर ब्लॉक का सर जी। बताइए। जिला कबीरधाम। मैं सर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है सर मेरा जी। इससे सीखने में सीख के सर मैं दुकान खोलूंगा सर। इससे रोजगार प्राप्त होगा सर। मेरा खुद का स्वयं का दुकान खुलेगा और उसका स्वामी मैं होगा सर मैं। चलिए, खूब बधाई। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। बिलासपुर सौरभ, लास्ट डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर से नमस्कार सर। सर, आज हमारे साथ संसदीय सचिव मैडम, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय और मेयर साहब सभी मौजूद हैं सर। बताना चाहूंगा सर, पिछले महीने करीब 4000 युवक युवतियों को रोजगार भत्ता मिला था सर। इस महीने 2000 से बढ़कर करीब 6000 लड़के लड़कियों को 1 करोड़ 46 लाख रुपए आज ट्रांसफर हो गया है सर। जितने बच्चे बैठे हैं उनको भी उनका SMS प्राप्त हो गया है सर। 2
हमने एक युवक और एक युवती चयन किया है सर। ये लालाराम कर्श हैं, सकर्रा से हैं, तखतपुर ब्लॉक से। ये बात करना चाहेंगे सर। कलेक्टर साहब सर आपके यहाँ तो ई लाइब्रेरी भी है जी सर। है ना, तो वहाँ तो बच्चे अभी खूब भीड़ चल रही होगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। और रीपा में जो आपने बेलटुकरी में उद्घाटन कराया था उसकी क्या रिपोर्ट है? बच्चे लोग आ रहे हैं वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं सर। अभी वहां पे थोड़ा कम कर रहे हैं। वो बच्चों को, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं सर। जो 11वीं 12वीं के वहाँ के हाई स्कूल के बच्चे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। युवकों को भी प्रेरित कर रहे हैं सर। और जो महिला समूह है हमारे वहाँ बेल टुकड़ी वाले वो यूज कर रहे हैं। और जो कुम्हार है वहाँ पे, जो फर्नीचर वाला है वो यूज कर रहे हैं ज्यादा सर। अकलतरी में युवक, क्योंकि वहाँ के थोड़ा ज्यादा अवेयर हैं सर, तो वो लोग यूज कर रहे हैं। बिकॉज अकलतरी वाला थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है सर। तो वहाँ पे अकलतरी में युवा भी ज्यादा सर। चलो खूब बधाई, दे दीजिए सर। ये लालाराम कर साहब है सर। ये सकर्रा तखतपुर ब्लॉक से है सर। बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम लालाराम कर्स है सर। जी लाला। सकरी, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर में रहता हूँ सर। अच्छा जी। प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन जी। हाँ, योजना के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं? मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कर रहा हूँ सर, आजीविका महाविद्यालय से। अच्छा, चलो खूब बधाई। इसे लगता है आपको जॉब मिल जाएगा? जी सर, अपना खुद का इलेक्ट्रीशियन दुकान खोलूंगा सर इससे प्रशिक्षण लेने के बाद। वाह, खूब बधाई। धन्यवाद सर। हिमांशी है सर। हिमांशी सरकंडा बिलासपुर निगम एरिया से सर। अच्छा हिमांशी जी, क्या कर रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, मैं बीएड का पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी जो आपने बेरोजगारी भत्ता का जो स्टार्ट किया था उससे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे खाते में पहला किस्त अप्रैल का आ गया था, जिसकी वजह से जो कंपटीशन एग्जाम है व्यापम में जो भी भर्ती निकली है उससे संबंधित बुक को खरीदने में मेरे को काफी सहायता मिली है। चलो खूब बधाई। थैंक यू सर। ठीक है। अभी धन्यवाद। बहुत लोगों का अनुभव आप लोगों ने, यहाँ भी कुछ साथियों ने अपने बात कही और कुछ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कांकेर से, दुर्ग से, बलौदा बाजार, बिलासपुर से जुड़े हुए युवक युवतियों ने अपना अनुभव साझा किया। आज देखिए 32 करोड़ रुपया आज हमने जारी किया, पिछले महीने 16 करोड़, तो इस प्रकार से 48 करोड़ केवल 2 महीने में। अब अगले महीने 32 करोड़ से अधिक ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं। तो देखिए कि 3 महीने में ही ये 3-4 महीने में ही 100 करोड़ पार कर जाएगा। जबकि पिछले सरकार में 2003 से लेकर 2017 तक केवल मतलब 13-14 साल में 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था। 98 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। और अभी ये जो राशि जा रही है, सभी लोगों ने ये बताया कि देखिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। आर्थिक, किसी के कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, होटल है, कोई व्यवसायी है, कहीं प्राइवेट जॉब है। तो आर्थिक स्थिति सबके समान नहीं है। और ऐसे में जो सच में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मध्यम श्रेणी में भी जो लगातार बच्चों पे, खासकर नौजवान युवक युवती हैं, उनको लगता है कि मैं कमा नहीं रहा हूं और माँ बाप पे लगातार मुझे पढ़ा लिखा तैयार भी कर दिए हैं और उसके बाद भी मैं उन्हीं के आश्रय हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है, मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसे में ये राशि है उनके लिए बड़ा कारगर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तो हम केवल सहायता दे कि छोड़ नहीं देते। जैसे आप देखेंगे हम गोबर भर नहीं खरीदते, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गो कार्ट बना रहे हैं, गमला दिया, अब प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। और जहां प्राकृतिक पेंट के जहां ट्रेनिंग दिए हैं, अब गांव में दूसरे जो समूह हैं वो लड़ाई करना शुरू कर दिए
केवल वही लोग भर काम करेंगे, हम क्यों नहीं काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो लाभदायक जितने भी हमारे जो कार्य हैं उसमें अब प्रतिस्पर्धा होने लगी। और उसको फिर तीसरा स्टेज आता है उसके विक्रय की। तो विक्रय के लिए हम लोगों ने सभी जिलों में सी मार्ट बनाया हुआ है, जिसमें जितने उत्पादन हमारे समूह के द्वारा किया जा रहा है उससे विक्रय की व्यवस्था, तो उत्पादन से लेकर विक्रय तक, और ट्रेनिंग भी देने का काम। उसी प्रकार से इस काम में भी आप देखेंगे केवल बेरोजगारी भत्ता दे के हम अपना काम इतिश्री नहीं समझ रहे हैं। हमारा काम यही समाप्त नहीं हो रहा है। पिछले समय मैंने भाषण दिया था 30 अप्रैल को कि मुझे खुशी नहीं हो रही है कि मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में जॉब होगा, जब आपके हाथ में रोजगार होगा, जब आप खुद पैसा कमाना शुरू करें। शासकीय नौकरी भर्तियों के बारे में भी मैंने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां हम रोजगार दे सकते हैं, और उसके लिए लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था सभी जिलों में, सभी स्थानों में अलग अलग जिसको जो पसंद है उस प्रकार के ट्रेनिंग लेके वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे युवा साथियों ने अपना अनुभव साझा किया कि मैं ट्रेनिंग करके अपना खुद का वर्कशॉप खोलूंगा, दुकान खोलूंगा, एजेंसी बना के। अब जैसे सिक्योरिटी का है तो सिक्योरिटी तो एजेंसी खोल के फैक्ट्रियों में व्यवसायियों उसको सुरक्षा देने का काम। तो लगातार इस प्रकार के जो समाज में जिन चीजों की आवश्यकता है औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, तो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर सकें। आज देखिए बहुत सारे जो बच्चे सिलाई के लिए जिस प्रकार से बात की कि नए नए मशीन हम देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है वहाँ काम करने में, नई नई डिजाइनें देखने को मिले। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि दंतेवाड़ा जैसे जगह में डेनेक्स हम लोगों ने शुरू किया और वहाँ एक यूनिट में 300 महिलाएं काम कर रही है। 5 यूनिट हमने, उसकी लोकप्रियता बढ़ी तो 5 यूनिट हमने खोल दिया, और वहाँ जो काम महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। जो बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के देखभाल के लिए अलग व्यवस्था वहाँ कर दी है, और महिलाएं काम भी कर रही है, और 8-10 हजार रुपया, 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक महीने कमा भी रही हैं। तो खुद के हाथ में रोजगार आने से जो आत्मविश्वास यहाँ के महिलाओं में, युवाओं में जो देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए सबसे कीमती है। और मैं चाहूँगा कि केवल ये 2,500 नहीं है, ये तो एक माध्यम है, एक छोटे से सहयोग है जिससे के माध्यम से आप जो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिशा में जो आप काम कर रहे हैं, आप सब आए मुख्यमंत्री निवास में, आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार से बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में लगातार सबसे कम है वो निरंतर बना रहे, बल्कि जो हम लोगों ने अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का काम है, गौठान के जो काम है, उसको हम लोगों को और आगे बढ़ाने का है, और इसमें लोगों को लगातार रोजगार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मुख्यमंत्री निवास में पधारे, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री टोपेश्वर वर्मा जी को, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास। हेलो। आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशि हस्तांतरण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री सम्माननीय उमेश पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय प्रेम साय टेकाम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय प्रदीप शर्मा जी, सलाहकार,